तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने 2 मेडल हासिल कर कर अपनी मेडल टैली को ओपन कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मोना अग्रवाल हैं। मोना को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है और मोना के लिए ये सफर इतना आसान भी नहीं था। देखिए कितने खुश होकर वो अपना मेडल जो है वो दिखा रही है। तो मोना आपके लिए मेडल कितना ज़रूरी था और कितना बड़ा आज का दिन है आपके लिए? मेडल बहुत ज़रूरी होता है। हम जब भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी उम्मीद होती है कि हम मेडल जीतें। और मैंने इस मेडल के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे 5 महीने लगातार प्रैक्टिस की है। जब मैंने पहली बार शूटिंग में नेशनल खेला था तो मेरा बेटा जो है वो सिर्फ 6 महीने का था। तो अपने बच्चों का बचपन मिस करके सारे स्ट्रगल, सारे हर्डल्स क्रॉस करके इतना सारा फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने के बाद में जब मैं यहाँ पहुँची और ये अचीवमेंट मैं अपने हाथ में ले रही हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे सबसे हैपनिंग मोमेंट है और प्राउड मोमेंट है। वेल ऑफ कोर्स हम उम्मीद भी यही कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस रही थी उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आप ज़रूर पोडियम पे फिनिश करेंगी। लेकिन वो ना हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में ना स्ट्रगल बहुत होता है और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आए हैं। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें, आप बच्चों की माँ भी हैं, तो माँ का रोल वो निभाना, एक खिलाड़ी का रोल निभाना, बैलेंस कैसे हुआ और कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? सर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी क्योंकि मेरा बेटा जब हुआ उसके 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो भी फिज़िकली चैलेंज थे और उसके बाद एक्सीडेंट में उनको ब्रेन इंजरी हुआ था, तो न्यूरो का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी कि अगर मुझे इंडिविजुअली अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे अपनी जान झोंक देनी पड़ेगी और शायद इसी वजह से मैं कर पाई, मेरे अंदर वो स्पिरिट आ पाई कि मुझे मेरे बच्चों का भविष्य सेट करना है, मुझे उनके लिए एक आइडल मदर बनना है और शायद मैं इसी वजह से इतने कम समय में अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचा पाई। मोना आज के इवेंट में अगर हम देखें तो आपके और अवनी के बीच में एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि कौन ऊपर जाएगा, कौन गोल्ड मेडल लेगा, किसको सिल्वर मेडल मिलेगा। एक कब जो एक टीम स्पिरिट दिख रही थी, इंटरनल कंपटीशन दिख रहा था और दोनों ही आप मेडल लेने में जो है वो कामयाब हुए। इस अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं कि एक ही इवेंट में भारत के 2 लोग जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ही मेडल लेकर आते हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? सर हमारी कंट्री के लिए ये बिगेस्ट अचीवमेंट है कि पैरालंपिक के अंदर हम एक ही इवेंट के अंदर 2 पोडियम उसमें फिनिश कर रहे हैं और हम दोनों एक ही स्टेट से हैं, एक ही शहर से हैं, एक ही कंट्री से हैं। तो ये ना केवल हमारे जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है। वो ना 2021 में आपने शूटिंग की शुरुआत की थी और इन 3 सालों में ये जो टर्न अराउंड है, एक नॉर्मल एक एथलीट के तौर पर आना और पैरालंपिक का मेडल लेकर जाना, इस टर्न अराउंड को आप कैसे देखते हैं? शायद शूटिंग में मैं 2021 में आई थी लेकिन 2016 से मैं अदर गेम्स में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। तो शायद मेरे अंदर वो जो गेम स्पिरिट है वो है और वही उसी की वजह से मैं यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाई इतने कम समय में क्योंकि शूटिंग जो है वो परफेक्टली एक टेक्निकल गेम है। सारी टेक्निकलिटीज़ के साथ में मैं खुद को यहाँ तक ला पाई और स्टेबल रख पाई। तो मेरे लिए मतलब ये बहुत अच्छा मोमेंट है कि मैं ये सब कुछ कर पाई। वो ना आखिरी के कई 2 सवाल, उसके बाद मैं देवेंद्र जी के पास भी जाऊँगा क्योंकि वो अध्यक्ष हैं पीसीआई के, बतौर खिलाड़ी भी काफ़ी कुछ वो भी ज़रूर कहना चाहेंगे। उससे पहले मोना अ, काफ़ी परेशानियों से गुज़री हैं आप, चाहे वो पारिवारिक परेशानियाँ रही हों, चाहे वो पैसे की परेशानी रही हो, लेकिन फिर भी मेंटली फ़ोकस्ड रहे, अपने आप को स्टेबल रखना इतना आसान नहीं होता है। आपने इसको कैसे किया? और वो जो परेशानियाँ थी, अगर आप थोड़ा-सा उसके बारे में बता सकें? मेरी बचपन में मेरी ट्रेनिंग जो है मेरी दादी ने की थी जब मैं फिजिकली चैलेंज्ड थी। तो मेरी दादी ने मुझे मेंटली स्ट्रांग होना सिखाया था जब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। तो दादी का ये कहना था कि ठीक है नॉर्मल लोग जैसे कर रहे हैं अगर तू वैसे नहीं कर सकती तो तू अपना तरीका ढूंढ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने मेरे को हर चैलेंज को अपने दम पर क्रॉस करना सिखाया तो मुझे ऐसे लगा कि लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और शायद उसी से मतलब उसी ट्रेनिंग का असर है कि मैं हार नहीं मानती और मुझे लगता है कि अगर मैं फाइट कर रही हूँ और मैं अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रही हूँ तो मैं सफल ज़रूर होंगी। बिल्कुल, भारत में जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगी? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सामाजिक तौर पर ना लोग थोड़ा-सा तुलना करने लग जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
अम, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कभी भी गर्ल्स को, हालाँकि अब तो सोच बहुत बदल गई है, लेकिन जिस समय मैंने इनिशिएटिव लिया था, मैं अपना घर छोड़कर आई थी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली थी कि आप अपने करियर के लिए कुछ इंडिविजुअली डिसीजन लें। तो मैं यही कहूँगी कि पहली बात तो आप गर्ल्स को डिस्करेज मत कीजिए, वो आगे निकलेंगी, वो बहुत नाम रोशन करेंगी और बहुत सक्सेस पा सकती हैं। दूसरा, डिसेबिलिटी को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आपकी डिसेबिलिटी सिर्फ़ आपके माइंड से है। आप अपने आप को, अपने माइंड को अगर एबल बना लेंगे तो आपकी फिज़िकल डिसेबिलिटी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती। और तीसरा, एक बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, मैं यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस लेने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई ऐज, कोई हर्डल आपके रास्ते में नहीं आएगा। आपके बच्चे, आपकी फैमिली हमेशा आपकी ताकत बनेंगे आपके सपने पूरा करने के लिए।